नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागो 90.4 एफएम के श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपको बता दें, हमारे स्टूडियो में हरदोई के प्रसिद्ध चिकित्सक और आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड मिर्गी दिवस है, विश्व मिर्गी दिवस। मिर्गी ये क्या है और किस तरीके की बीमारी है ये? क्या इसके लक्षण होते हैं जिसके प्रति लोगों को सावधान रहना चाहिए और क्या ऐसे में उपचार करना चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है और इसमें तंत्रिका तंत्र में जो भी कोई हमारी नर्व्स होती हैं उसमें आप ये समझिए कि ज़्यादा करंट का प्रभाव होने लगता है और ये निर्भर करता है कि कितना हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसके दो रूप होते हैं, एक ग्रैंड माल, दूसरा पेटिट माल एपिलेप्सी, छोटी एपिलेप्सी और बड़ी एपिलेप्सी। अब आप इस तरीके से मानिए कि किसी यदि करंट जा रहा है, ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो वो उसको बड़ी एपिलेप्सी हम लोग ग्रैंड माल कर देते हैं, कम होने लगता है तो पेटिट माल कर देते हैं। लक्षण के लिहाज से जैसे कि आप जनरली देखिए, किसी तार में, बिजली के तार में करंट प्रवाहित हो तो बल्ब पहले चमकता है, चमकने के बाद फिर फड़फड़ाने लगता है, फिर वो फ्यूज़ तक हो जाता है। तो यही आप इसको मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट्स का जो प्रवाह है ये गड़बड़ हो जाता है और इसी के अनुसार उसके लक्षण होते हैं। जब पेटिट माल या स्मॉल एपिलेप्सी होती है तो कभी आदमी स्टंट एकदम स्तब्ध रह जाता है खड़ा हुआ, कभी उसके हाथ से कोई चीज़ छूट जाती है, पानी पी रहा है, कभी थोड़ी देर के लिए वो गिर भी पड़ता है। जब बड़ी एपिलेप्सी होती है तो इसमें इसके साथ साथ में झटके भी आने लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा कार गर्म हो गई या करंट ज़्यादा फ्लो हुआ, जैसे बल्ब वाली बात हमने की। तो इट डिपेंड्स कि किस लिहाज से करंट कितना पास हो रहा है, वैसे लक्षण इसके आ जाते हैं और इसको हमको सही समय पे पहचान लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसको मानते हैं कि आपको एपिलेप्सी है तो हमको हो जाएगी, आपका पानी नहीं पिएंगे तो कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। और ये जो हम लोग दिवस मनाते हैं, एपिलेप्सी दिवस मना रहे हैं या कोई भी दिवस मना रहे हैं, इसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि हम मरीज़ को, हम पब्लिक को हम जागरूक करें कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो कि लाइलाज हो। बीमारी तो हर इलाज भी कर सकती है, लेकिन जिसको हम लाइलाज कर सकते हैं तो आज इन दिवसों के माध्यम से हम पब्लिक को सचेत करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे छोटी सी बात है, कोई स्टंट रह जाता है, किसी को नींद नहीं आती है, कभी कभी हाथ कांपने लगता है, तो हम उसको और बात कर लेते हैं। पुरानी धारणाएं थी कि देखिए एक कोई भूत प्रेत का असर हो जाता है, इनको जूता सूंघा दो, इनको ये कर दो। तो इन सब धारणाओं से मुक्त होकर के जो फैक्ट पे हम लाना चाहते हैं और समझें कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। और निश्चित रूप से यदि हम इन दिनों का महत्व समझेंगे और महत्व को समझते हुए विषय के बारे में समझेंगे तो कोई ऐसा सोशल स्टिग्मा या ऐसी कोई चीज़ बीच में नहीं आएगी, बल्कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ कम हो जाएंगी और व्यवहार के तौर पर भी इसको हम ठीक ठाक से कर सकते हैं। तो उद्देश्य केवल इन दिवस का होता है कि इनके प्रति हम जागरूक हों और समझें कि किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमको क्या खान पान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से पेरेंट्स इसको करते हैं और अमूमन देखा गया है कि कुछ साथ में दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो 2-3 साल में बंद हो जाती है, अगर साथ में हम इस व्यवहारिकता का प्रयोग करते हैं और सचेत होते हैं। तो देखिए श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आज बहुत रोचक जानकारी हमको ये दी कि मिर्गी की बीमारी लाइलाज नहीं है। आप थोड़े से उसके लक्षणों को जान लें और उसके हिसाब से सचेत रहें। और साथ ही साथ एक बात और जानने की है कि मिर्गी के दौरान आप इस तरीके की कोई गतिविधि नहीं करें जो पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि ये जूता सूंघा दो। इस तरीके की बातें जो हैं ये भ्रामक हैं और आपको सीधे चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र ने अभी हमको बताया, डॉक्टर साहब को विशेष तौर पर इस बीमारी के विषय में जानने का बहुत उत्सुकता रहती है और डॉक्टर साहब इसके बड़े बड़े सेमिनार भी इंडिया लेवल पे जो आयोजित होते रहते हैं उनको अटेंड करते रहते हैं। तो बहुत लेटेस्ट जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी। हम डॉक्टर साहब डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने रेडियो जागो 90.4 एफएम के श्रोताओं को आज विश्व मिर्गी दिवस पर मिर्गी की बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार क्या है, इस बारे में जानकारी दी। रेडियो जागो 90.4 एफएम की तरफ से मैं अभय शंकर गौड़ डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। रेडियो जागो 90.4 एफएम सुनते रहिए।